हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो टॉरस, हम पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और उसके बाद हम देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि एंड में मैं देखने वाली हूँ इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम इस रिलेशनशिप की। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी रीडिंग्स मिस आउट नहीं करेंगे। यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा जब भी मैं पोस्ट करूँगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ये एक हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन। यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो आप इस वक्त एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में है मैजिशियन, ये जेमिनी एनर्जी है और ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद एक न्यू बिगिनिंग या फिर कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये क्या है। ये 10 ऑफ कप्स आपकी तरफ क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में है या फिर कोई एक ऐसी रिलेशनशिप के बारे में है जहां आपको लगा कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मगर इस वक्त ये रिलेशनशिप में आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है। आप उतना इन्वेस्टेड नहीं लग रहे हो इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन की एनर्जी है मैजिशियन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन एक ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो तो ये पर्सन उस मैनिफेस्ट करे कि ये प्रॉब्लम्स चला जाए, ये प्रॉब्लम्स यू नो क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि कुछ तो है जिसके वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। और ये पर्सन शायद फिर से पुराने जैसे जैसे आप पहले थे वैसे इस सिचुएशन को वैसे ले जाना चाहते हैं। इस पर्सन को वो पहले जैसे रोमांस वो चाहते हैं, पहले जैसे वो अफेक्शन और केयर चाहते हैं जो इस वक्त इस रिलेशनशिप में नहीं है। किसी वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। अब हम देखते हैं कि आपने अपनी एनर्जी क्यों विड्रॉ कर ली है। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप कमिटमेंट से डर रहे हो टॉरस, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मैन्युपुलेशन की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से आपके मन में या तो कोई शक आ गया है या फिर आप खुद इस रिलेशनशिप में मतलब थोड़ा सा आपको कोल्ड फीट हो चुका है, आप डर गए हो, कमिटमेंट नहीं करना चाहते या कमिटमेंट से डर रहे हो। तो आपकी पहली कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी एनर्जी है, आपको रिग्रेट है किसी चीज़ का। ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? आपको एक लॉस लग रही है यहाँ पे, आप देखिए बहुत हार्ट ब्रोकन हो। तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, या तो आपको लगता है ये पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है या किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे और इस वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन को शायद पता भी नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये पर्सन को पता नहीं है आपने अपनी एनर्जी क्यों विड्रॉ कर ली है। देखिए ये पर्सन होप कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है उस चीज़ के लिए। मगर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी है कि ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और है, मतलब या फिर बहुत सारे लोग इस पर्सन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये पर्सन के पास ऑप्शंस है। ये पर्सन बहुत फ्लर्टेशियस है शायद। अब मून है आपकी एनर्जी, ये कैंसर पाइसिस एनर्जी है। ये एक इमोशनल एनर्जी है, शायद आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो। आप बहुत हर्ट हो मगर आप ये जता नहीं रहे हो। मून देखिए, आप सोच रहे हो कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, आप इस पर्सन को छोड़ने की सोच रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है फायर साइन की एनर्जी।
हो सकता है आपकी पर्सन एक फायर साइन हो, अगर ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिख रही है और ये चीज़ जो है आपको पता है, और आप इसी वजह से इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो वॉक अवे करने की, या फिर ऑलरेडी आप वॉक अवे कर चुके हो। अब जजमेंट है यहाँ, तो आप जो भी जजमेंट है, आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था इसमें आपकी भी गलती है, इस पर्सन की भी गलती है, तो आप उन जजमेंट्स को रिलीज कर रहे हो, आप वो बैगेज बर्डन को रिलीज कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये जजमेंट क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस। तो देखिए बहुत कुछ चल रहा है आपके मन के अंदर, बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा थॉट्स है आपके मन में, मगर अब आप उन सारी वो जो बोझ आप कैरी कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्या हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारी चीज़ों का सवालों का जवाब भी नहीं है आपके पास, मगर अब आप थक चुके हो, आप रिलीज कर रहे हो इन सारी इश्यूज को, इन सारी प्रॉब्लम्स को, और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अब यहाँ पे एक नए पर्सन की एनर्जी दिख रही है, टॉरस एनर्जी। ये कौन है यहाँ पे? हायरोफांट। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी और के साथ शादी करने वाले हैं, ये चीज़ आपको पता नहीं है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शंस होने वाली है आपके तरफ? ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी के वजह से, या फिर ये पर्सन ने जो छुपाया आपसे, इसके वजह से आपने वॉक अवे कर लिया, मगर ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे। शायद वो थोड़े वक्त के लिए आपसे दूर रहेंगे, आपको बॉदर नहीं करेंगे, मगर कुछ समय के बाद ये पर्सन वापस आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, या आपका नज़रिया बदल जाए, या वेट करेंगे कि क्या आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे बाद में, अगर थोड़ा वक्त दिया जाए आपको। तो ये पर्सन आप पर स्पाई करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे, माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है 4 ऑफ सोर्स। तो आउटकम में मैं सेपरेशन देख रही हूँ। आप शायद इस पर्सन को इतना जल्दी माफ़ नहीं करने वाले, आप अपने आप पर फोकस्ड हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, अपने फैमिली पर फोकस्ड हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस वक्त, और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, या फिर अपने, क्योंकि आप में वो क्या बोलते हैं वो, आप किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपका फ़ायदा उठाए। तो आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ एश्योर्ड हो, मगर आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। आप अपना फोकस अपने फैमिली के तरफ डाइवर्ट करने वाले हो, और शायद आप अपने फैमिली के सपोर्ट से हील करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी हुआ है इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो टॉरस, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स है, वेबसाइट की, ईमेल की। आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।